अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGIT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 2 के हवाले से। MGIT 662 फाइनल प्रोजेक्ट 2 की असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास आ चुकी हुई है। असाइनमेंट नंबर 1 की हम क्वेश्चन फाइल को डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको जो है वो उसकी सोल्यूशन फाइल भी दिखाएंगे और उसके बाद आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। अगर आपको MGIT 662 की प्रोजेक्ट की असाइनमेंट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा और सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। MGIT 661 इसका जो पार्ट वन था उसके हमने प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाए थे, उसके रिजल्ट्स आप हमारे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये MGT 661 का रिजल्ट है, पास है हमारा स्टूडेंट। MGT 662 पास है, MGT 661 पास है, MGT 661 MGIT MGT 661 पास है, MGT 661 MGIT 661, ये सारे 661 और 662 के हमारे रिजल्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने जिन लोगों के प्रोजेक्ट्स बनाए थे वो सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हुए थे। ठीक है, मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी, आपको गाइड भी किया जाएगा। अभी आते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। क्वेश्चन फाइल हमने डाउनलोड की है। क्वेश्चन फाइल के अंदर हमें जो है वो बताया गया असाइनमेंट नंबर 1 है MGIT 662, लास्ट डेट इसकी December 5 है। तकरीबन आप लोगों के पास 25 डेज हैं अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर आपने क्या करना है जी, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करवानी है। अब MGIT 662 में जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करवानी है, उसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, पेस्ट एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है। अब इसमें आपने जो MGIT 661 में जो आपकी रिपोर्ट अप्रूव हुई थी, उसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, पेस्ट एनालिसिस करना है और स्वॉट एनालिसिस करना है। MS वर्ड फाइल आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। और बाकी ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपने लेट नहीं होना, ऑन टाइम सबमिट करनी है। अब जो MGIT 662 के लिए आपने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, फॉर्मेट फाइल जो हमारे पास है वो यहाँ पे अवेलेबल है। MGIT 662 के लिए भी आपने अपना टाइटल पेज बनाना है, अपना नेम, LMS ID, अपना प्रोजेक्ट का कोड, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यूनिवर्सिटी का नाम और VU लोगो बनाना है, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, स्टूडेंट नेम है, सबमिटेड टू है, ठीक है। और अपना यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी लोगो और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने अटैच करना है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये वाला होता है, आप लोगों को पता है। इसमें इसका प्रिंट लेना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा, स्टूडेंट ID आएगी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, सिग्नेचर और डेट आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट ने खुद ही फिल करना है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने स्कैन करके इसको यहाँ पे अटैच करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेडिकेशन। ऑप्शनल हमारे पास होती है, डेडिकेशन हमने लिखनी होती है, एक्नॉलेजमेंट हमने लिखनी होती है, एग्जेक्टिव समरी लिखनी होती है अपनी रिपोर्ट की। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाना होता है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपने पार्ट 1 में भी की हैं, ये वही वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी वर्डिंग चेंज करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसको प्लेजरिज्म में कहीं कॉपी पेस्ट या कहीं पे नहीं रखा, या आपके टीचर ने उसको प्लेजरिज्म में नहीं डाला, अगर तो प्लेजरिज्म में डाल दिया तो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, हेड ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे, प्रोडक्ट लाइंस लिखेंगे, कंपटीटर्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। IT डिपार्टमेंट का जो एनालिसिस है वो अब आपने नहीं करना। क्रिटिकल एनालिसिस से आप स्टार्ट करेंगे, 650 वर्ड्स लिखेंगे आप उस कंपनी की गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, जो भी आप IT डिपार्टमेंट के रिलेटेड फील करोगे वो सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। पेस्ट एनालिसिस के अंदर 4 हेडिंग्स आती हैं मजीद, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये चारों के बारे में आपने 1 बाय 1 लिखना है। स्वॉट एनालिसिस आ जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन चारों के बारे में, कंपनी के बारे में लिखना है। अब ये जो पेस्ट एनालिसिस और स्वॉट एनालिसिस है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होगा, ठीक है। जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो IT डिपार्टमेंट के बारे में होगा। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है, रिकमेंडेशंस लिखनी है, रेफरेंसेस लिखने हैं, एनेक्सिस लिखना है, ठीक है। और इस तरह आपका ये रिपोर्ट कंप्लीट होगी, ठीक है। इसकी रिपोर्ट को कंप्लीट हम डिटेल भी देख लेते हैं। डेडिकेशन आपकी आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी कंप्लीट, टेबल ऑफ कंटेंट आप प्रॉपर कंप्लीट बनाओगे। देन उसके बाद आप इसकी इंट्रोडक्शन लिखोगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। देन आप इसका हेड ऑफिस एड्रेस, प्रोडक्ट लाइंस, कंपटीटर्स। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस पे आप आ जाओगे। क्रिटिकल एनालिसिस आप प्रॉपर लिखोगे पैराग्राफ्स की फॉर्म में। देन उसके बाद पेस्ट एनालिसिस आ जाएगा, पहले पॉलिटिकल फैक्टर्स आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाएगा, फिर सोशल फैक्टर्स आ जाएगा, देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ आपने बुलेट्स में लिखनी है, वीकनेसेस लिखनी है, अपॉर्चुनिटीज लिखनी है, थ्रेट्स लिखने हैं। देन उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के बाद आपने रिकमेंडेशन लिखनी है सारी बुलेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप APA स्टाइल के अंदर जो आपके रेफरेंसेस है
वो प्रोवाइड करोगे, एट द एंड आपके पास एनेक्सेस वगैरह आ जाती है, ठीक है। इस तरह से आपकी रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होगी और आपने सबमिट करवानी है। मजीद इसके अगर हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी बात की समझ नहीं आती है, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।